क्या तुमने कभी सोचा है क्या होता अगर गोजो शिबुया में सील ही नहीं हुआ होता? इस एक छोटे से चेंज से मेन स्टोरी में क्या क्या चीजें बदलती? क्या वो शिबुया में हुए मैसिव डिस्ट्रक्शन को रोक पाता? क्या वो केंजाकू को हरा पाता? एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपने फ्रेंड्स की जान बचा पाता? स्टोरी स्टार्ट होती है अक्टूबर 31, 2018 से। सातोरू गोजो शिबुया सिटी सबवे स्टेशन में एंटर करता है और खुद को जोगो हानामी और चोसो के आगे वॉल की तरफ दबा हुआ पाता है। पर ये सीन तब और भी खराब हो जाता है जब माहितो वहाँ आता है। गोजो को एक लास्ट चॉइस मिलती है, या तो उन सिविलियंस को सेक्रीफाइस कर दे जो पहले से कर्स्ड एनर्जी से धीरे धीरे मर रहे हैं, या फिर सब कुछ रिस्क पे डाल दे। तुमने शायद स्टोरी पहले भी सुनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुमने इस टाइमलाइन के हिसाब से इसको देखा है। यहाँ गोजो फोकस करता है और कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड से फायर करता है। इसके साथ ही वो हाई स्पीड मूवमेंट के लिए ब्लू का यूज करके माहितो की तरफ डैश करता है। माहितो बस खड़ा होकर जोगो और हानामी को कर्स टेक्निक रिवर्सल से फ्राई होते हुए देख रहा था। उसके बाद जो होता है वो काफी ऑब्वियस है। केंजाकू और माहितो कुक हो जाते हैं और शिबुया सिटी बच जाती है। गोजो का सील होना जुजुत्सु काइसेन का सबसे रियल कैनन इवेंट्स में से एक है। ये एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया और स्टोरी को बदल कर रख देती है। केंजाकू ने स्ट्रेटेजी के लिए महीनों तक प्लान किया था, पर एक बैकअप प्लान भी है जो पहले से ही सेट है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हाइपोथेटिकली सातोरू गोजो सील नहीं होता है तो यूजी के अंदर बैठा सकुना एक कॉन्टिजेंसी प्लान की तरह काम करेगा अगर सब कुछ गलत हो जाए। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, पर ये सच में इस बात पर डिपेंड करता है कि केंजाकू का प्लान कब फेल होता है। अगर गोजो जोगो और हानामी से फाइट करते वक्त होल्ड बैक नहीं करता है तो जैसा मैंने पहले बताया, ये वीडियो सच में बहुत छोटी बनेगी। यही सेम चीज उन 99% पॉसिबल आउटकम्स के लिए भी है जो हम शिबुया में देख सकते थे, जहाँ गोजो एक्चुअली सील नहीं होता है। ये सच में बहुत छोटा है, पर इसके बजाय चलो इस वीडियो को सच में इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मान लो केंजाकू का प्लान B5 लेवल पर स्ट्रेट अप नहीं होता है। हानामी का मरना और दीवार पर प्रेस होना इस बात को क्लियर कर देता है कि ना तो जोगो और ना ही चोसो सच में सेफ फील कर रहे थे। वो इस मॉन्स्टर के साथ नीचे बिल्कुल नहीं रुकना चाहते थे, कंसीडरिंग कि कैनन में गोजो पहले इन दोनों ओपोनेंट्स को पकड़ नहीं पाया था जब वो लगभग 1 घंटे तक सिविलियंस के बीच मूव करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अगर जोगो और चोसो ट्राई करते तो वो शायद सच में वहाँ से भाग जाते। जोगो को नहीं लगता कि गोजो सिविलियन कैजुअलिटीज की उतनी केयर करता है, क्योंकि हानामी के मरने के पहले उसने पहले ही गोजो को सिविलियन से डराने की कोशिश की थी। ऑनेस्टली जोगो को यही सोचना चाहिए था जब उसने देखा कि गोजो को ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब उसने उन सिविलियंस पर अटैक किया। चोसो क्लियरली शुरू से बहुत इंटरेस्टेड नहीं था और जोगो के जाने पर वो भी उसके पीछे चला जाता है। माहितो और केंजाकू उनके पीछे स्टेशन के अंदर नहीं आते क्योंकि ओरिजिनल प्लान पहले ही फेल हो चुका था। शिबुया सिटी अभी भी सीज में है क्योंकि उन्हें अपना प्लान के हिसाब से यूजी को बाहर निकालना है। वो सकुना को रिलीज करना चाहते हैं क्योंकि अब वही उनका बैकअप प्लान है। तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो क्योंकि 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी करो एंड कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है क्या होगा। हानामी को गोजो 841 मारता है, उसके ठीक 1 मिनट पहले यूजी मेमे और उयुई सेमेंट्री में होते हैं जो शिबुया स्टेशन से लगभग 1.7 माइल्स या 2.7 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 10 मिनट बाद 851 पर वही सेम ग्रुप टोक्यो मेट्रो पर उयुई के साथ होता है। जोगो और माहितो इस बात पर कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं कि यूजी के साथ क्या करना सबसे बेस्ट रहेगा। माहितो बस यूजी को मारना चाहता है, पर जोगो उसे कुछ फिंगर्स ऑफर करना चाहता है ताकि वो बाकी सॉर्सरर से फाइट करने में उनकी हेल्प करे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, बस वो चाहते हैं कि कर्सेस ट्रू ह्यूमन बनकर बाहर आए। जोगो के अकॉर्डिंग सकुना को रिलीज करना एक सही स्ट्रेटेजी है। कैनन के अंदर आगे बढ़ते हुए हर कोई अलग अलग रीजन के लिए यूजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। गोजो के सील हुए बिना मुझे नहीं लगता माहितो को ट्रू ह्यूमन बनने के गोल को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होगा, स्पेशली जब गोजो अभी भी आसपास घूम रहा है। इसलिए इस टाइमलाइन के अंदर मुझे लगता है कि माहितो शायद यूजी को ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि वो उसे फिंगर्स खिला सके, बिल्कुल जोगो की तरह। जब सॉर्सर्स की बात आती है तो हर कोई ओरिजिनली B5 पर नीचे जाने पर फोकस था क्योंकि गोजो ऑब्वियसली सील हो गया था, पर उसके फ्री होने के साथ अब उनका सिविलियंस को बचाने के अलावा और कोई रियल ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है। इस पॉइंट पर शिबुया पूरी तरह से जोगो और चोसो के लिए हंटिंग ग्राउंड बन चुका है, पर ये तुम्हारे सोचने से बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। हानामी और जोगो ने पहले ही उससे भागते वक्त अपने प्रेजेंस को लगभग इंस्टेंटली पूरी तरह से मिटा दिया था, तो जोगो को ढूंढना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। चोसो के लिए हम यही सेम बात नहीं कह सकते क्योंकि वो शायद सबसे पहले पकड़ा जाएगा, पर मुझे अभी भी लगता है कि वो ओरिजिनल स्टोरी की तरह यूजी से मिलेगा, कंसीडरिंग कि यूजी डाउनस्टेयर जा रहा था जबकि चोसो को अपस्टेयर जाना था हानामी के मरने के बस 10 मिनट बाद। ये सोचना इतना क्रेजी नहीं है कि वो दोनों ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही फाइट करेंगे। बिल्कुल चोसो और जोगो की तरह गोजो भी उन्हें रोकने के लिए स्टेशन लीव करने की कोशिश करेगा, पर उसने उड़कर नीचे एंट्री ली थी तो शायद यूजी और चोसो की तरह स्टेयर्स ना ले, इसलिए वो कभी उनके रास्ते में नहीं आएगा और इंटरफेयर नहीं करेगा। जब उसे रियलाइज होगा कि जोगो को ढूंढना इतना सिंपल नहीं है जैसे पिछली बार वो हानामी के साथ निकल गया था, तो गोजो शायद उस जाइंट बिल्डिंग की
की तरफ जाएगा। उस बिल्डिंग के टॉप पर वेल रखा गया था जहाँ आवासाका और ग्रैनी ओगामी ओरिजिनल स्टोरी में मिले थे। उन्हें उस कर्टन को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत थी, तो उस टोटम को वहाँ रखकर जहाँ इनक्रेडिबली ऑब्वियस और आसानी से देखा जा सके, जैसे कि सी टावर नाम की इस जायंट बिल्डिंग के ऊपर, वो सबसे एफिशिएंट बैरियर बना सकते हैं। ओगामी और आवासाका का पूरा गेम प्लान इस बैरियर को वहाँ रखना था जहाँ ये ज्यादा पावर के बदले इनक्रेडिबली ऑब्वियस हो। इसका मतलब ये है कि गोजो शायद स्टेशन लीव करने के बाद तुरंत खुद को वहाँ पाएगा। आफ्टर ऑल इस बाइंडिंग वाव के साथ पूरा आइडिया यही है। ये बस एक और रीजन है कि क्यों वो शायद यूजी और चोसो के साथ उनकी फाइट के टाइम नहीं टकराएगा, और ये कैनन की तरह प्ले आउट होना चाहिए। आवासाका और ग्रैनी ओगामी वहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ग्रेट सातोरु गोजो पहले सील हो चुका है। वो पिछले 20 साल से शेडो में रह रहे हैं, जब से गोजो 5 से 6 साल का था। वो ये देखकर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड होंगे कि सातोरु खुद सी टावर आ रहा है एग्जैक्टली जहाँ वो है। वो शायद एग्रेसिवली एक्ट करेंगे अगर वो पहले से अपनी जान बचाने कर भाग नहीं रहे। वो ऑब्वियसली उससे जीत नहीं सकते। ग्रैनी ओगामी और आवासाका के दोबारा शेडोज में छुपने के अलावा वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तोजी इस टाइमलाइन में कभी वापस नहीं लाया जाता। यूजी स्क्वाड से बचा अकेला बंदा है जो आगे चलकर चोसो से पिट जाता है। वो ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हार जाता है या भाग जाता है। इस टाइमलाइन में ये फाइट जल्दी खत्म होनी चाहिए। इसका रीजन ये भी है कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ यूजी B5 से गोजो को बचाने पर फोकस करते टाइम स्ट्रॉन्गर बन जाता है। वो स्ट्रॉन्गर इसलिए होता है क्योंकि वो गोजो के उस प्रिजन रैम के अंदर सील होने पर मोटिवेटेड है, जो ऑब्वियसली इस टाइमलाइन में नहीं होता। यूजी को मौत के आगे झुकना पड़ा ताकि हर कोई गोजो को बचाने के लिए B5 तक पहुंच सके। उन्हें ट्रस्ट था कि जब ऐसा कुछ होगा तो सब ठीक हो जाएगा क्योंकि गोजो फ्री होने वाला है। खुद को पावर अप करने वाली उस मेंटेलिटी के बिना यूजी को या तो कोई और मोटिवेशन ढूंढनी होगी या फिर ये फाइट पहले के कंपैरिजन में जल्दी खत्म हो जाएगी। माइतो की टीम माकी और नानामी के साथ कभी नीचे नहीं जाती और उन्हें डैगोन नहीं मिलता। पूरा चांस है कि वो केंजाको और माइतो के साथ ही रहेगा। आवासाका कभी यूजी और ग्रैनी ओगामी के साथ मिलकर मेगुमी से फाइट नहीं करता और वो कभी इनो से नहीं टकराते। वो शायद ग्राउंड के ऊपर ही रहेंगे और अंडरग्राउंड क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। और अगर जोगो स्मार्ट है तो वो शायद स्टेशन एग्जिट भी नहीं करेगा। वो जानता है कि गोजो ग्राउंड के ऊपर था और यही एग्जैक्टली तरीका है। जैसे हमने हानामी को गॉडविल में हवा में उड़ते हुए स्पॉट किया था, पर गॉडविल इवेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ इस इन्फो के बिना भी स्टेशन छोड़ना सच में सेंस नहीं बनाता। वो एक्चुअली किसी को भी दिखने से बचने की अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है। वो मेन टाइमलाइन में कहता है कि यूजी के दोस्त पूरे शिबुया में, इसलिए वो डेफिनेटली जानता है कि वहाँ हर जगह सोर्सेस मौजूद है। केंजाकू की तरह जोगो के लिए भी स्टेशन छोड़ने का ट्राई करना सेंस नहीं करता। ये गोजो की थिंकिंग से बिल्कुल अलग है, जो वैसे भी सी टावर पर बिजी है। हम नहीं जानते कि इस टाइमलाइन में मिमिको और नाना को यूजी को सकुना के फिंगर खिलाने के लिए एग्जैक्टली कैसे ढूंढते हैं। हम बिल्कुल जानते हैं कि वो B5 में नहीं थे जब डीमन स्टेशन के अंदर पैदा होता है, और अगर उन्होंने उस वेल को नहीं हटाया तो अभी भी नॉन सोर्सेज अंदर फंसे हैं। गोजो सकुना को स्टेशन में नीचे नहीं ला सकता और ग्राउंड के ऊपर आने का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। वहीं कुछ नॉन सोर्सेज पहले ही मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि गोजो अपने ब्रेकिंग पॉइंट के और भी पास है। यूजी की बॉडी के अंदर सकुना होने का एक फैक्टर भी है। गोजो ने शिंजुकू से पहले स्पेशल ट्रेनिंग की थी ताकि वो अपने ही स्टूडेंट्स को पीटने में ठीक फील करे। ये सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि गोजो ने लिटरली सकुना को तोजी जैसा इमेजिन किया। ये सिचुएशन क्लियरली गोजो के लिए ठीक नहीं है, जिसमें चारों तरफ बस नेगेटिव बातें हैं। उसका इकलौता फायदा ये है कि उसके पास इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि सकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करने वाला है, बिल्कुल शिंजुकू के जैसे स्टार्टिंग की तरह। पर इसका मतलब ये भी है कि उसकी कर्स टेक्निक श्राइन ठीक से यूज नहीं की जा सकती। मैंने कहा है कि बड़े अटैक्स यूज नहीं किए जा सकते, ये बिल्कुल सच है। हॉलो पर्पल बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी निकालता है और आसानी से बहुत सारे सिविलियंस और शायद सोर्सेस को भी उड़ा देगा। वही सेम चीज रिवर्सल रेड के साथ भी है, जो ब्लू से डबल कर्स एनर्जी निकालता है। इसे भी सही तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा सीन और रिजल्ट सोचना हार्ड है जहाँ सिविलियंस को नुकसान ना हो, स्पेशली ये देखते हुए कि सकुना कहाँ आने वाला है। पर गोजो के पास एक की एडवांटेज है और वो उसकी 6 आइज के थ्रू है। शोको कहती है कि गोजो किसी को भी बस देख कर जान सकता है कि क्या होगा अगर उसका डोमेन इन्फिनिटी वॉइड किसी के साथ क्लैश हो जाए। गोजो ने कहा था कि ये काफी फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे किसका डोमेन ज्यादा पॉलिश्ड है, पर ये यूज करने वाले की कंपैटिबिलिटी और कर्स एनर्जी पर भी आ सकता है। ये वैसी चीजें हैं जो वो शायद अपने 6 आइज के थ्रू देख सकता है। तुम सोच रहे होगे कि हम नहीं जानते कि 2 डोमेन एक्सपांशन के एक दूसरे से टकराने पर रिजल्ट एग्जैक्टली क्या निकल सकता है, और टेक्निकली तुम सही हो। पर सकुना का मेलेवोलेंट श्राइन अपने ओरिजिनल पावर के 20 फिंगर्स पर अल्टीमेट वॉइड के साथ एकदम बराबर टकराया था। तुम्हें हर फिंगर के अंदर कितनी पावर लगती है इसकी केयर किए बिना नतीजा बिल्कुल साफ है, उनके बराबर होने से। इसका मतलब ये भी होगा कि इससे कुछ भी कम इस क्लैश को दूसरे के फायदे में कर देगा। पर अभी भी ये प्रॉब्लम है कि गोजो B5 में अपना डोमेन नहीं बना सकता। वहाँ हर जगह लोग हैं और उनके नीचे और ऊपर के सभी फ्लोर्स लोगों से भरे हुए हैं। ये गोजो को उसी कॉर्नर में डालता है जिसमें हम उसे ओरिजिनल स्टोरी
स्टोरी में देखते हैं। इस टाइमलाइन का ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने का इकलौता रीजन ये भी है कि गोजो और सकुना की फाइट है। सकुना जोगो और माइतो की तरह लोगों को रास्ते में डालने से पहले वेट नहीं करेगा, वो सीधा B5 में फंसे सभी लोगों की बिल्कुल केयर नहीं करेगा। ये शायद गोजो को उस पॉइंट के पास ढकेल देगा जो हम पहले ही मेन स्टोरी में देख चुके हैं। गोजो के लिए सच में करने के लिए सिर्फ फोकस करना बचा है। अल्टीमेट वॉइड को कास्ट करने में टाइमलाइन की तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाता है। वो डेडली शॉर हिट सेकंड्स के अंदर हर नॉन सॉर्सर को वेजिटेबल बना देगी। वो नॉन सॉर्सर को अपने बैरियर में अंदर आने से बचाने की कोशिश कर सकता है, पर वो पैक्ड स्टेशन का स्ट्रक्चर के बीच वैसे भी पिस जाएंगे। सिर्फ एक रियल चॉइस बचती है और हम पहले ही ऐसा होते हुए देख चुके हैं। गोजो ने अपने हाथ उठाए और 0.2 सेकंड्स के लिए अल्टीमेट वॉइड कास्ट किया, जबकि सकुना ने भी अपनी कर्स्ड एनर्जी का स्पार्क फील करने के बाद अपने हाथ उठाए। बस सकुना के लिए ऑन करने का टाइम भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल उन दो डोमेन के क्लैश होने की तरह। वो शिंजुकू में एकदम बराबर थे, तो ये कहना नामुमकिन है कि सकुना अभी भी उस स्पीड के साथ मैच कर सकता है, स्पेशली तब जब वो अपने ओरिजिनल पावर के 20 फिंगर्स पर नहीं है। सकुना जबकि ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग था, अभी भी गोजो के साथ बराबर टकरा रहा था और एक टाइम पर अपना डोमेन बड़ा कर रहा था। इस काम का नतीजा ये होगा कि वो क्लैश हार जाएगा, वो अल्टीमेट वॉइड से दब जाएगा और आखिरी में सकुना यूजी की बॉडी का कंट्रोल खो देगा। स्टेशन में हर कोई उस अल्टीमेट वॉइड से हिट होगा। इस टाइमलाइन के अंदर केंजाकू के पास आसपास रुकने का कोई रीजन नहीं होगा और यही सेम चीज माइतो, डैगन और जोगो के साथ होगी अगर वो अल्टीमेट वॉइड के अंदर नहीं फंसे जहाँ वो मर जाते। गोजो के सील ना होने की वजह से शिबुया का मैसेकर कभी नहीं होता। नानामी और नॉल भी सेव होते, लेकिन अपना प्लान फेल होने की वजह से केंजाकू वहाँ से एस्केप कर जाता। तो ये था कंप्लीट टाइमलाइन। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट लिखो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।